हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। सगीर अहमद का बुक का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए कहाँ तक आज हम लोग कर पाते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो फ्लैश करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 4:13 समानुपात 64 अनुपात वाट। यानी क्वेश्चन है 4:13 समानुपात आपका दिया हुआ है 64 और उसके बाद क्या है अनुपात x, यानी x का वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। और अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है इक्वल। तो आप इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। 4/13 अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं बराबर और 64 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, और बटा में x लिख सकते हैं। अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। कितना बार में कट जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 × 16। 13 × 16। अगर आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, उस पर ध्यान देना है। तो उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर चलना चाहे तो ऑप्शन कैसे मैच करेगा। ऑप्शन मैच करेगा, सबसे पहले आपको देखना है इकाई अंक को गुना करिए। तो इकाई अंक को गुना करिएगा तो 6 × 18। ऑप्शन में आपको देखिए नजर आ रहा होगा 228, 198, 168, 208, यानी सब में 8 है ही है। तो आप इसे गुना कर लीजिए। 13 में 16 से गुना करिएगा तो 13 छक कितना होता है, 78। 13 छक 78। उसके बाद 13 इकाई 13। अब इसके बाद इसे सॉल्व करिएगा तो 8, 7 3 10। ठीक है, और इसका एक का एक 2, यानी कि 208 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो आपका इसको जब सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू कितने आने वाला है, 208। तो इसी तरह से हम बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा 9:15। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। 9 क्या दिया हुआ है, 15 समानुपात 45 अनुपात वाट। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम बारीकी से। तो देखिए आप इसे 9/15 भी लिख सकते हो, 9/15 लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो 45 बटा कितना लिख सकते हो, x। अब देखिए अगर काटना चाहे तो आप बहुत अच्छी तरह से इसे काट सकते हो। देखिए 3 से काटेंगे तो आपका भी कटेगा, 3 से भी। देखिए नहीं तो फिर देखिए 9 से काटते हैं, 9×5 = 45, यानी x का वैल्यू आपका आने वाला है कितना, 15×5 = 75, यानी x का वैल्यू 75। यानी इस स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 75 रख सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर आपका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 45 दिया हुआ है, 45 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 45 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है x। अब इसी वाला गायब है, यानी यहीं पे आपका गायब कर दिया है। उसके बाद समानुपाती दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3। उसके बाद अनुपात कितना दिया हुआ है, x। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 45 और बटा में आपको क्या बोले थे, अनुपात का मतलब बटा होता है तो x रखेंगे। उसके बाद समानुपात का मतलब होता है बराबर रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। एक सेकंड, यहाँ बोल रहा है आपका 2 है, तो 3 और बटा में कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व करना है ना, 3 से काटिए, कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 और 2 को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 30 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 3 नंबर सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आपका नंबर वाला है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन आएगा। पहले नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। क्वेश्चन क्या, 8 दिया है, 8। उसके बाद सब अनुपात दिया हुआ है 28। उसके बाद आपका समानुपात दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है कितना, 27, और अनुपात में दिया हुआ है x। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, 8 करना है, और बटा में क्या करना है, 28 करना है, और बराबर में करना है 27, और बटा में क्या करना है, x। सॉल्व करना है ना, सॉल्व करिएगा। अगर 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से काटिएगा तो 7 चौके 28। अगर x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27, और गुने में 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 189, यानी आपका आ जाएगा 189 बटा में 2। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन 0.4, उसके बाद क्या है अनुपात दिया हुआ है 1.4, उसके बाद आपका समानुपात दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.4, फिर 1.4 दिया हुआ है, फिर अनुपात दिया हुआ है x। क्या बताए थे आपको, जब अनुपात रहे तो बटा में करना है, यानी 0.4 और बटा में 14 यानी 1.4 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 1.4 और बटा में कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब एक चीज को और देखिएगा, अनुपात देखिए यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, यानी 4/14, 4/14 बराबर में आप लिख सकते हैं 14/10 x, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बदले में 1 लिखिएगा और जितना संख्या उतना 0। तो बस इसे सॉल्व कर लिए, 4 से काटिएगा, अगर 4 से आधा करिएगा तो 2, यहाँ से 2 से काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा, और फिर अगर 2 से काटिएगा तो कितने बार में 7 बार में, यानी x का जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है 7×7 49 बटे आपका 10, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 4.9 आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका सजेस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 को आप लेकर चल सकते हैं। तो बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है यदि, अब देखिए क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ये और a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3। देखिए a और b का वैल्यू, a और b का, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है कितना 2:3, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर दिया हुआ 4:5, b और c का वैल्यू दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर दिया हुआ कितना 4:5, ठीक है। क्या बोला है a और c का मान कितना होगा, a और c का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए दो तरीका से इसे आपको समझाएंगे, दो तरीका से आप समझिएगा। a अनुपात b का वैल्यू दिया हुआ है, फिर b अनुपात c का वैल्यू दिया हुआ, दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, तो दोनों बॉक्स में आपको एक ही चीज कॉमन नजर आ रहा होगा जो कितना है b, इसमें भी b है इसी में भी b है। तो आप एक चीज को देख सकते हैं कि b का मान कभी b एक ही है ना, तो मान दो तरह कैसे हो सकता है, तो b को हम सब जिस हालात में करें बराबर करना है आपको। तो बराबर करने के लिए आपका देखिए b यहाँ 4 है, b यहाँ 3 है, तो इसके मान से इस पे गुना कर दीजिए और इसके मान से इस पे गुना कर दीजिए, और जब भी गुना करिएगा तो पूरे बॉक्स के साथ। तो 4 में 2 से गुना करिएगा तो a का वैल्यू 8 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा, अगर 4 में फिर 3 से गुना करिएगा तो फिर 12 हो जाएगा, और 5 में 3 से गुना करिएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, a और c का वैल्यू पूछ रहा है, a और c का। तो a और c का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए a का वैल्यू आपका कितना है 8 है, और c का वैल्यू कितना है 15। तो a अनुपात c का जो वैल्यू हो जाएगा 8:15 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो c है वो आपका सजेस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर, जितना हो सकेगा एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग भी उस क्वेश्चन को आगे से पढ़ पाइएगा, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत आसान है। इसको दूसरा तरीका से करने का मन है तो वो भी देख लीजिए, पहले करने का मन देखिए। आपको एक और तरीका समझाते हैं, एक और तरीका से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो तरीका क्या है उस पर ध्यान देना है। तरीका बस छोटा सा तरीका है, ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है। तो तरीका को आप समझिए। देखिए आपका क्या दिया हुआ था, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था, उसके बाद बी और सी का वैल्यू दिया हुआ था। ए का वैल्यू दिया हुआ था 2, बी का वैल्यू दिया हुआ था 4, शायद देख लेते हैं एक बार। हाँ ए का वैल्यू, एक मिनट, हाँ ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 दिया हुआ था। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, उसके बाद और दिया हुआ था, बी का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ था, बी का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ था, और यहाँ पर 5 दिया हुआ था। एक चीज और देखिए, इसको और दूसरे तरीका से सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। ए बी, ये भी बी है ना, तो इसके सामने हम लिखेंगे बी, इसके सामने क्या लिखेंगे बी। उसके बाद देखिए सी आपको नजर आ रहा होगा, तो सी इसके जस्ट बगल में लिखेंगे, क्योंकि बी को अगर बगल में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, हम बी का एक ही घर है ना, तो एक ही घर के सामने लिखेंगे, सबका एक क्या बना देंगे, घर बना देंगे, घर बना देंगे। तो बी का घर यही है तो बी का सामने लिखना पड़ेगा ना, बस जैसे ये लिखा हुआ है। एक चीज और समझिएगा, अगर इसके सामने कोई जगह खाली हो, बी के सामने, तो रहेगा कौन, बी रहेगा। अगर बी के पीछे कोई जगह खाली हो तो कौन रहेगा, बी रहेगा। अगर कोई आप मकान बना रहे हो, उसके सामने में जगह खाली छोड़ दिया,
तो करेगा कौन इसमें काम? आप करोगे। तो कहने का मतलब है कि बी के सामने अगर कोई जगह खाली है, देखिए बी के सामने एक सी का एक जगह खाली है, तो कौन रहेगा वहां पे? बी रहेगा। अगर बी के पीछे भी कोई जगह खाली है तो कौन रहेगा? बी रहेगा। इसी फॉर्मेट में आप इसे भी सेट करिए। तो देखिए 2 और 3 आपको नजर आ रहा होगा, ए और बी का। फिर देखिए बी का वैल्यू कितना है? 4 है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। सी का कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो ए आपका ए, बी और सी का वैल्यू निकलेगा एकदम डायरेक्ट। तो देखिए यहां से आपका 3 के सामने जगह खाली है तो 3 रखेंगे, 4 के पीछे जगह खाली है 4 रखेंगे, ठीक है। अब इसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, प्यार से गुना कर देंगे इसे। तो 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो आपका ए और सी का वैल्यू पूछा है ना, तो देखिए 8:15 आपका राइट आंसर होगा। तो यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे देखिए, मैथ को पढ़ना, सीखना, समझना सब जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर समझेंगे हम लोग, डरना बिल्कुल नहीं है। आइए, क्वेश्चन आपका है 7वां, नींद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ 3, 4, बी और सी का वैल्यू दिया हुआ 2, 5। ए और बी का वैल्यू 3, 4, बी और सी का वैल्यू 2, 5। तो उसके बाद सी और डी का वैल्यू पूछ रहा है। सी और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है 3, 5। ए और डी का वैल्यू पूछ रहा है। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ चलिए, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी और डी का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए ए और बी जैसे सजाना था वैसे सजाएंगे। ए बी, इसमें कितने हैं? ए है, बी है, सी है, डी है। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। बस जैसे था वैसे सजाएंगे। देखिए ए और बी का वैल्यू दिया हुआ 3, 4। चलिए ए के सामने 3 और बी के सामने कितना लिखेंगे? 4। उसके बाद दिया हुआ है बी और सी का वैल्यू 2, 5। बी और सी, तो देखिए बी और सी ना, तो बी के सामने ये वाला फॉर्मेट में लिखना है तो बी के नीचे ही लिखेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो देखिए 4 के नीचे जस्ट लिखेंगे 2। और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो इसके सामने ही लिखेंगे हम लोग 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर देखिए सी डी का, सी का वैल्यू 3, देखिए सी यही है ना, तो सी का जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 3। और डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू एकदम प्यार से 5 हम लोग लिख देंगे। बस एक चीज और समझाए थे ना, जिसके सामने जो जगह खाली है वही काम करेगा। तो इसके सामने 5 के सामने था, 4 के देखिए सामने 2 जगह खाली है तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा। 2 के सामने 2 के पीछे एक जगह खाली है तो 2 रहेगा। अगर 3 के पीछे 2 जगह खाली है तो 3 रहेगा। चलिए अब क्या करना है? गुना करना, बस गुना करना है। 3 दूना 6 दूना कितना हो गया? 12। अगर कुछ कटने लायक हो तो काट भी सकते हो, कटने लायक हो तो काट भी सकते हो, लेकिन नहीं कटने लायक है। 3 दूना 6, 6 तिया 18। चलिए 18 लिख दें। फिर देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 लिख देंगे। फिर देखिए 4 पचे 20, 20 तिया 60 लिख देंगे। फिर देखिए 5 पचे 25, 25 चौके 25 चौके 100 लिख देंगे। पोस्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और डी का वैल्यू ए अनुपात डी। ए का वैल्यू 18, डी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 100, तो ये आ गया आपका 18:100। तो 18:100 लिखिए, या आप और भी लिख सकते हो। इसको आधा करना है, करिए। तो आप आधा करके लाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो लग ही नहीं रहा है कि आएगा, कहीं तो गलत नहीं तो बोल दिया। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ आपका आएगा। हम दूसरा देख रहे थे, ये 9 और ये 50, तो ये आपका राइट आंसर। तो ये किस वाले में है? आपका डी, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ए और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 और 50 का, तो 9:50 आपका राइट आंसर होगा। बस समझ में आया बात आपको? हमको पता है कि आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है बस आपके झिकझिकाहट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, बाद में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक इसे हम साफ कर लें। जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, है ना। गाना बहुत अच्छा अच्छा निकल गया, उस पर ध्यान नहीं देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। 8 का देखिएगा, 8 क्वेश्चन आपका जैसा था वैसा ही है, एकदम सेम।
तो हम इसे ना भी बनाए तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है। 9 भी आपका वही है, लेकिन फिर भी आपका इसमें 5-5 दिया हुआ है, तो 5-5 को हम सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप इसे बना करके हमें कमेंट करिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जाके आप इसे कमेंट करके क्वेश्चन को आप इसे कमेंट करिएगा, इसके आंसर को, ठीक है। चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सी डी का दिया हुआ है, डी ई का भी दिया हुआ है। कहने का मतलब कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी डी ई 5 लोग हैं ना। चलो 5 का नाम लिख लिया। अब देखिए क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ 5-9, चलिए 5-9 भर दिए, 5-9। देखिए ए बी हो गया, बी सी का 4-3, बी है ना, बी के सामने देखिए 4 लिखेंगे, आई सी के सामने क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। बस आपको सामने लिखना है, जब भी लिखना है सामने लिखना है, उसके नीचे बस सामने। सी डी का 3, सी डी एक मिनट लिखा हुआ है, सी डी का 2, सी का कितना है? 2, तो सी का सामने यानी नीचे लिखेंगे, सी का नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 2। और डी का वैल्यू कितना हुआ है? तो डी का वैल्यू है 3, देखिए डी के सामने 3। डी ई का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2, तो देखिए डी है ना, यही ना है, तो इसके नीचे लिखेंगे 2, और उसके बाद क्या है? डी ई का वैल्यू कितना है? तो 5 है। बस सॉल्व करिए, एकदम प्यार से सॉल्व हो जाएगा। 9 का सामने कितने जाएगा? खाली 9 9 9। 3 के सामने 3 3, फिर 3 के सामने 1, यही ना। फिर देखिए 2 के सामने, अगर देखिए 4 के सामने देखेंगे 4, 2 के सामने 2 जगह खाली 2 2, ये भी 2 के सामने 2 2 2। बस ये आपको इसे सॉल्व करना है। बस जब इसे सॉल्व करेगा तो आपको आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिए। अगर करना नहीं चाहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, करना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो करने का मन है तो कर भी सकते हैं। 5 चौके 20 दूनी 40, 5 चौके 20 दूनी 40 दूना 80, ठीक है। तो 80 आपका वैल्यू पूछा ए, तो ए का वैल्यू तो मिल गया हमको 80, और उसके बाद पूछ रहा डी का, तो आप डी का ही ई का निकालिए, ई का 9 तिया 27, देखिए 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 नंबर आपको करना है, तो 45 नंबर। या देखिए आप एक चीज़ और देख लेते हैं, 9 पचे 45, सब 3 दिया 9, एक ही चीज़ है भाई, 45 नंबर। 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 चौके 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू होने वाला है 80, 4 5 आ जाएगा, 9 तिया 27, हाँ ठीक है, 80, 5 चौके 20 दूना 40 दूना 80, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा? 80:405, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अगर 5 इसको काटिएगा तो आपका देखिए 16 आ जाएगा, 5 से इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 81, आया समझ में? तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी अनुपात आपका आ जाएगा 16:81 का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो 2 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो इसका आप निकाले तो कितना आ गया? 405। जिसका पूछे बस उसका ही निकालिए, बाकी का आप छोड़कर चलिए, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत? 10 नंबर मिटा दे। दस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ए बी सी का निकालने के लिए इस बार लगता बोला है, चलिए दिक्कत नहीं है। बस देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं अब। चलिए ए बी का वैल्यू कितना है? 2 5, ए बी का वैल्यू 2 5। चलिए अब इसमें कितने लोग हैं पहले ये देख लेते हैं। सी तक है ना, 3 लोग हैं, तो ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है? 2 5, 2 5, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कितना? बी सी, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 4। देखो बी के सामने नीचे लिखेंगे ना 3, और इसके सामने क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद पूछा क्या है? तो पूछा है ए बी सी का वैल्यू। एक चीज देखिए, 5 के सामने जो जगह खाली 5 भरेगा, 3 के पीछे कौन खाली? 3 भरेगा। बस इसे सॉल्व करें। 3 दूना 6, 5 तिया 15, 4 पचे 20। तो आपका जो आंसर होगा 6 और 15 और 20 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है।
कुछ दिक्कत? अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है और ए बी सी का पूछा जा रहा है। देखिए इसमें भी 3 लोग हैं तो लिख देंगे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? 3 है, बी का वैल्यू 5 है, उसके बाद और है डी का वैल्यू फिर 2 है और सी का वैल्यू 3 है। तो बी का वैल्यू 2 है ना, तो इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि 2 का जगह तो ये भरा हुआ है, तो जस्ट इसके नीचे आएगा तो 2। और सी का वैल्यू कितना है? तो सी का वैल्यू देखिएगा, तो सी का वैल्यू आपका कितना है? तो 3 है। तो सी का देखिए, सी का सामने जाएगा ना, यहाँ पे सामने, इसके सामने 3। अगर 5 के सामने कौन है? तो 5 है। 2 के सामने कौन रहेगा? तो 2 रहेगा। इसे सॉल्व करें, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो 6 10 15 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझने में? फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा। तो ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर तक 12वें नंबर क्वेश्चन से आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।